नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सोनिया बहुत। असल नगर पालिका उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस समर्थित हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा ही मेन मकसद है। आपको बताना चाहूंगी कि जो कैंडिडेट है एक बीजेपी की सुनीता रानी, जिसका डबल वोट का मामला चल रहा है, सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा और दूर दूर तक ये न्यूज भी गई है। आपको बताना चाहूंगी, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ, किसी की भी अगर 2 वोट होती है तो पहली बात तो वो नॉमिनेशन वैलिड नहीं है। जैसे ही हमें पता चला 19 को एक्सेप्ट होता है नॉमिनेशन, 19/2 को, और 20/2 को मैं कंप्लेंट कर देती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन और जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी और जो कि एसपी करनाल। उसके बाद क्या होता है कि रिप्लाई मांगा जाता है आरोपी से, उसमें 7 डे का टाइम दिया गया था, जो कि 21 से 27 तक का समय था, जिसमें कि 21 से 27 तक का समय दिया गया था। और उस दिए गए समय के अनुसार आरोपी की तरफ से शायद कोई रिप्लाई आई, ये मुझे नहीं पता, ये पुष्टि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कोई ऐसी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई अधिकारियों की तरफ से, रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से, कि उनका कोई रिप्लाई आया। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, जब मुझे लगा कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से या जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, जब कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कल मैंने हाई कोर्ट में ये मामला, ये केस डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कोई रिप्लाई आ जाए, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने हाई कोर्ट में हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस डाला है, जिसके मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगी, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, जो कि एक केस डाला गया है, जो कि केस एंट्री टाइटल्ड ऑन 27/2/2025 और केस जो सबमिटेड हुआ है वो आज 28/2/2025 को हुआ है, जो कि आप डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये नौबत तब आई तब कि मैंने वेट किया है, 20 को मैंने कंप्लेंट की थी और 20 को कंप्लेंट करने के बाद आज 28 तारीख है, 7 दिन का उनको समय मिला था। और 7 दिन का समय मिलने के बाद जब मुझे लगा कि कोई ऐसी आधिकारिक कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना हमें नहीं मिली है कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया है, जो कैंडिडेट है, जो सुनीता रानी बीजेपी की कैंडिडेट है, उनकी तरफ से जब कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कल हमने रात को ये केस एंट्री कराई है। काफी लेट ये रात को केस एंट्री टाइटल डॉन, लगभग काफी रात को ये हुआ, लगभग 11 बजे। और फाइल ये है फाइल केस सबमिटेड ऑन, जो कि 28/2/2025 को हुआ। ये जो मामला है हाई कोर्ट में क्यों गया वो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने 20 को हर जगह मेल कर दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी करनाल। ये 7 डे का मैंने वेट किया, 20 से लेके 27 तक का इंतजार किया, और कल देर रात 27/2 को ये मैंने केस के जो है अपना केस की एंट्री करवाई हाई कोर्ट में, जो कि आज जो मेरा केस सबमिटेड हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मात्र 1 दिन रह गया चुनाव का, आज प्रचार बंद हो चुका है। आज 28 फरवरी का दिन है और 5 बजे का जो समय था प्रचार का, और कल का दिन बीच में है और परसों चुनाव होने, मात्र 1 दिन है चुनाव होने में, और हाई कोर्ट में केस जा चुका है, फाइल एक्सेप्ट हो चुकी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर मुझे निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसी सूचना मिल जाती, कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा हो जाती, या मुझे कोई ऐसा रिप्लाई मिल जाता, जिसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आती। आपको बताना चाहूंगी, जो पहले ही पिछला केस चल रहा है लगभग से 3 साल से, जो केस आप लोगों को पता भी है, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी ऑलरेडी 2 मार्च का चुनाव है और 4 मार्च को उस केस में भी तारीख है सुप्रीम कोर्ट में। और आपको बताना चाहूंगी, अब ये जो नया चुनाव से मात्र 1 दिन पहले अब ये दूसरा केस, ये लगा लीजिए दूसरा केस और डल चुका है, एक वैसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स का, 2 वोट का। आपको बताना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू लॉ
किसी भी देश के 2 नेशनलिटी प्रूफ नहीं होते। उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका के नागरिक हैं तो हमें 2 ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहले ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस कैंडिडेट के द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो जनता उससे क्या उम्मीद करेगी। और मैं कहना चाहूंगी अब जनता, क्योंकि मात्र एक दिन है बीच में, 2 मार्च को चुनाव है, आज चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, मात्र एक दिन का समय है, परसों वोटिंग शुरू हो जाएगी 2 मार्च को सुबह। और मात्र अब ये लोगों को देखना है, जनता को देखना है कि उन्होंने क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, कितना सोच विचार करना है, क्योंकि मात्र एक दिन है। तो ये अब ये मामला है जो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और हाई कोर्ट में मैंने काफी इंतजार करने के बाद 20 तारीख से लेके ये लगाए 27 तक मैंने इंतजार किया, तभी ये कल ही इस केस की एंट्री हुई है और आज ही हमारी फाइल सबमिट हुई है हाई कोर्ट में। कहने का तात्पर्य ये, मात्र एक दिन, अब समय बहुत कम था, मात्र एक दिन रह चुका है और अब मैं जनता से अपील करना चाहूंगी, निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आप लोगों ने लेना है। आपने कितना सोच समझ कर वोट करनी है वो तो आपका अधिकार है, वोट करना आपका अधिकार है, आप सोच समझकर वोट करें, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव है और उपचुनाव है, 3 साल लगभग निकल चुके हैं, मात्र 1.5-2 साल का समय बचता है बड़ा मुश्किल से, और उसके बाद फिर वही नौबत आ गई है, अब फिर हाई कोर्ट में केस डल चुका है। अगर ये अधिकारियों की तरफ से अगर ये कोई निर्णय लिया जाता तो शायद हाई कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आती। जी, अगर आपका कोई सवाल हो तो। आपको क्या लगता है अब कोर्ट में केस जाने के बाद दोबारा क्या होने का चांस? देखो, कोर्ट में केस जा चुका है, क्योंकि एक होता है चुनाव जीतने के बाद कोर्ट में जाना, क्योंकि ये चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले लगभग 20 तारीख को, 10 दिन मैं बोलूंगी 10 दिन पहले ये कंप्लेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्न अधिकारी के पास एक कंप्लेंट जा चुकी है, जो विद प्रूफ, विद जो सेक्शन है, सेक्शन 22 अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट, वो जो मैंने कॉपी भी लगा रखी है और साथ में मैंने प्रूफ लगा रखी है। जो वोट इनके यहाँ पे है वहां पे भी इनकी नहीं, पूरी फैमिली की है, उनके बच्चों तक की, हस्बैंड तक की है। और अकॉर्डिंग टू लॉ अगर बात करें तो उनकी भी वोट यहाँ कास्ट नहीं हो सकती है, खुद कैंडिडेट की भी नहीं हो सकती है और साथ में उसकी फैमिली की भी नहीं हो सकती है। अगर वो फिर भी इधर यहाँ कास्ट करते हैं तो ये वो भी लीगल है, ये खुद भी कास्ट करती है वो भी लीगल है, पूरी फैमिली अगर यहाँ वोट है वहां वोट है वो भी कास्ट करती है वो भी अनलीगल है। कहने का तात्पर्य है ये है, एक था कि जीतने के बाद हमें किस चीज का पता चलता है तब वो कोर्ट में जाता है, एक ये है कि वोटिंग से 10-11 दिन पहले ये अधिकारियों के, सरकार के, प्रशासनिक अधिकारियों के, रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में ये डाला गया था, क्योंकि वो मामला कुछ और था, क्योंकि जीत चुका था कैंडिडेट, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आए, उसमें उसकी प्रोसेस लंबी थी, आरटीआई लगी डॉक्यूमेंट, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हमारे पास चुनाव से पहले वोटिंग से पहले लगभग 10-12 दिन पहले आ चुके हैं, कंप्लेंट हो चुकी है। और ये मामला बाय द वे अभी क्या रहता है ये तो जनता भी डिसाइड करेगी। और वोटिंग तो होगी मैम, पर एक चीज बताएं, वोटिंग होगी सर, वोटिंग तो होगी, हाँ वोटिंग होगी, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी है ना। कोर्ट की तरफ से कोई ये जो रिजल्ट है उसको होल्ड किया जा सकता है? रिजल्ट देखो हो सकता है कि रिजल्ट भी होल्ड किया जाए और हो सकता है उसके बाद भी कोई ऐसा निर्णय आ जाए जो हमने कभी सोचा भी ना हो और हम हमारी सोच से भी परे हो, क्योंकि ये जो है इसमें क्या है, मैं टाइटल बताती, सोनिया बहुत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें जो है स्टेट इसमें पार्टी बना है, क्योंकि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता था ये सारा मामला, स्टेट पार्टी बना तो स्टेट को ही जवाब देना पड़ेगा। और ये चुनाव से लगभग 12 दिन पहले ये उनके संज्ञान में डाला गया, 10-12 दिन पहले। जनता से क्या उम्मीद करती हैं? असम की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी, आप सोच समझकर वोट दे। मैं अभी यहाँ पर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे वोट नहीं मांग रही हूँ, अन्ना मैं वोट की कह रही हूँ। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा मामला ये था कि जो मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, अपने वोट का सोच समझ कर प्रयोग करें। और मामला हाई कोर्ट में जा चुका है, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आपने क्या निर्णय लेना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मीडिया वालों का, सभी पत्रकार जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। एक सवाल हो रहा है, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, राइट? मैं
आपको क्या लगता है, क्या इस केस में अब देखिए, उस केस में, पहले वाले केस में और इस केस में दिन रात का फर्क है सर। वो जीतने के बाद पता चला था, जिसमें कि आरटीआई लगा है, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करने में काफी समय लग गया था, और उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें भी समय लगा। लेकिन इसमें हमारे पास ऑलरेडी चुनाव से 10-12 दिन पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट भी आ गए, कंप्लेंट भी होगी, और सभी के संज्ञान में भी ये चीज डाली गई है। कैंडिडेट का जो पंजीकरण है वो खारिज तक की भी बता सकती है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू, अगर हम लॉ की बात करें तो ये नॉमिनेशन ही वैलिड नहीं है जी सर। कुछ और सवाल?